गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी ग्रुप मिशन सिविल सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है वो मैंने करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक्स रखा है इसका नाम। इसमें आपको अलग जो मंथली जो मैं लाता हूँ करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और रक्षा विज्ञान, ये सब उससे अलग है थोड़ा सा। जो सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी होता है या डेज, इस टॉपिक्स में वैसे स्पेशल रहेंगे जो आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्पेशल टॉपिक्स में आज जो है वो है, और पिछला वीडियो का जो व्यूज़ है या लाइक्स सबको अच्छा लगा, मुझे ये देखकर कि दोस्तों को पसंद आ रहा है। और मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि आप सबके लिए हेल्पफुल ऐसा टॉपिक्स लाऊं चुन चुन कर। तो आज का टॉपिक्स है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। ठीक है, मंथली टॉपिक से स्पेशल लाया हूँ मैं। चलिए इसका पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। और इसे देखने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और कोई सजेशन देना चाहें या कुछ भी लगे कि कुछ बताना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का पहला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जो केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व, मतलब कि केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत हुआ। और आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेवेंडर रंग में मुद्रित है। जैसा 100 का नोट रहता है, देखिए यहाँ पर है भी कि 100 का नोट के रंग पर आधारित है लेवेंडर। पूछता है कि 100 का नोट कैसा रंग का होता है, 200 का कैसा रंग का होता है, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि 100 के नोट के रंग पर आधारित है, लेवेंडर रंग में है इसका डॉक्यूमेंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार की गई है। ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार की गई। फिर अगला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण किया गया। ये बहुत मतलब VVI क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। बिकॉज पूछता है कि बजट पेश करते समय किसकी कविता सुनाई गई, किसका पुस्तक का वितरण दिया गया, या आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए किस पुस्तक का विवरण दिया गया है ना, किसका, उसके लेखक कौन है, ये सब पूछ देता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जो प्रस्तुत हुआ वो प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण किया गया, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल, और तीसरा है एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? एडम स्मिथ का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है ना, ये तीनों पुस्तक है। इन तीनों के लेखक को भी मैंने आपको सबको बता दिया। तो अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओह सॉरी गाइस, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो विषय था वो उसका था वो मतलब या थीम कह लीजिए, वेल्थ क्रिएशन। ठीक है ना, क्या है? वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय वेल्थ क्रिएशन था। ठीक है, अब है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई। ठीक है, और औद्योगिक विकास में 2.5% की वृद्धि हुई, और सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि हुई। तीनों बता रहा है, 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्र की बात यहाँ पर करी जा रही है ना। पहला कृषि क्षेत्र, इसमें 2.8% की वृद्धि हुई, औद्योगिक में 2.5% की वृद्धि हुई, और सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि हुई। चलिए 6.9% की वृद्धि हुई। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है कि वर्ष 2019-20 में
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई रही 1.5%। मतलब कि वर्ष 2019-20 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई जो है वो है 1.5%। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर महंगाई 4.1% रही। ठीक है, जैसे अप्रैल से 2019 से दिसंबर 2019 का औसत जो है आंकड़े के आधार पर CPI और WPI मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नया स्टार्टअप के विकास में भारत जो है तीसरा स्थान रखता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नया स्टार्टअप के विकास में भारत तीसरा स्थान रखता है विश्व में। चलिए अब है अगला पॉइंट कि भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश जो हैं वो है अमेरिका, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात। उस टाइम से अभी तो बहुत सारा तोड़ दिया गया, अमेरिका का ऐप भी चाइना का ऐप भी बंद कर दिया गया है ना। लेकिन उस समय इसके अनुसार भारत के सबसे बड़े 3 व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ होता है, तो चाइना के साथ होता है, यानी कि चीन के साथ होता है 35.32 अरब डॉलर। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार आधिक्य किस देश के साथ, तो वो लगता है अमेरिका 10.91 अरब। देख लीजिए घाटा सब किसके साथ होता है सबसे ज़्यादा, चाइना के साथ 35.32 अरब डॉलर, और व्यापार आधिक्य किस देश के साथ होता है, तो अमेरिका के साथ 10.91 अरब डॉलर। ये सब समझने की बात है और ये सब याद रखने की बात है। 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। लेकिन मासिक जो पत्रिका होती है पढ़ते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ वीडियो देखना ज़रूरी है, बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। बुक पढ़ें फिर वीडियो देखें या वीडियो देखकर बुक पढ़ें, आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वह है 1.4 ट्रिलियन डॉलर। मतलब कि भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास में अगर 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, इससे वो शायद तीसरी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था बन जाएगी, है ना। विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगा भारत, है ना। अगला पॉइंट को हम लोग बढ़ते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि 7.9% रही। ठीक है ना, मैंने पशुपालन क्षेत्र में 7.9% की वृद्धि रही पिछले 5 वर्षों में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और कैसे हुई, पहले कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये जो क्रम है ये ऊपर से नीचे है ना, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि में वन और वृक्ष क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। चलिए फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी है, तो क्रमशः मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है, पहला कृषि है। ये तो शायद सबको पता भी होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कृषि है, और अगर दूसरा करा जाए तो वो पशुपालन है ना। उद्योग धंधे तो गाँव से करने शहर जाते हैं, शहर में ही रहता है ना, बड़े बड़े शहरों में। तो चलिए इससे क्लियर होता है इस लाइन से कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कृषि, और दूसरे नंबर पर जो है वो है पशुपालन। हो गया। चलिए
अगले पॉइंट की ओर हम लोग ज़रा बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान चीन का है। मतलब कि ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है और चीन का प्रथम। चलिए, अब है कि विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाला देश, ठीक है, जीडीपी के अनुसार, तो देख लेते हैं। पहला है अमेरिका, 21.4 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा नंबर पर चीन है, 14.1 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे पर जापान है, 5.2 ट्रिलियन डॉलर। और चौथा पर जर्मनी है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। और पाँचवा पर अपना देश भारत है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि कम से कम 2 और कितने बताया था? अच्छा, 1.4 अगर हम लोग करते हैं तो शायद हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चलिए, शायद 2 और हम लोग को 2 समथिंग और हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किसी कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं तो उनके बच्चे को सुविधा के लिए क्रेचे बनवाना अनिवार्य है। ठीक है ना, उनके बच्चों को सुविधा के लिए क्रेचे बनवाना अनिवार्य है। मतलब कि अगला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2014 से 2018 के बीच नई कंपनियों बनाने का विकास दर 12.2% रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विश्व की कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा 1.64% है। ठीक है ना, विश्व की कुल निर्यात में अगर भारत के निर्यात का हिस्सा लिया जाए तो 1.64% है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 70% ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 कहता है कि 70% ग्रामीण लोग जो हैं अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। फिर उसी आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 82% लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। भारत में 82% लोग कैसे हैं? लघु एवं सीमांत किसान हैं। चलिए, फिर अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार, अच्छा बता दिया मैंने, 82% लोग लघु एवं सीमांत किसान हैं। चलिए, अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का जो आयात का हिस्सा है वो 21.2% रहा। ठीक है ना, आयात का। अभी हम लोग निर्यात का बताया था कि 1.64% और आयात कितना है? आयात 21.2%, माल एवं सेवाओं का। ठीक है ना, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का निर्यात का हिस्सा जो है 18.4% रहा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में कि जिस उर्वरक उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, किसके? उर्वरक के। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में उर्वरक उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थॉलिनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार वर्ष 2006 और 7 से लेकर वर्ष 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 29% की कमी आई है। याद रखिएगा। और उसी वर्ष 2006-7 से 2019-20 तक मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की कमी आई है। क्या है? आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थॉलिनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई, थॉलिनॉमिक्स की, जिसके अनुसार शाकाहारी थाली को खरीदने में 29% की कमी आई वर्ष 2006-7 से 19-20 तक, और मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की कमी आई 2006-7 से 19-20 तक। तो 6-7 से 19-20 याद रखिएगा। और शाकाहारी थाली की बात करी जाए तो 29%, और मांसाहारी थाली की बात करी जाए खरीदने की तो 18% की कमी आई है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसको मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, वो कैसे है वो ज़रा देख लीजिए।
आर्थिक समीक्षा 2019-20 के महत्वपूर्ण आंकड़े में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% रहा। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%। राजकोषीय कहेगा तो 3.3 और राजस्व कहेगा तो 2.3। चालू खाता घाटा कहता है तो जीडीपी का 1.5 मतलब 1.5%। और प्राथमिक घाटा कहता है तो जीडीपी का 0.1%। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर जो है 5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि जो है 6 से 6.5% अनुमानित लगाई गई थी, लेकिन कोरोना महामारी वगैरह और ये सब जो आया इसके बाद शायद जीडीपी तो लगता है माइनस में ही चला गया है। तो वो मैं बताऊंगा जब हम लोग करंट में पहुंचेंगे 2020 के अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर ये सब में, तो बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी जो वृद्धि दर रखी गई थी, अनुमान किया गया था 6 से 6.5%। ठीक है। चलिए विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक $461.2 बिलियन और विदेशी ऋण सितंबर 2019 तक $557.5 बिलियन। देख लीजिए। अच्छा, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा भाई? 57.8%। ये सब पता होगा, जब इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे तो उसमें बताया जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जो ये है वो तृतीयक क्षेत्र से आता है, यानी सेवा क्षेत्र से आता है। तो अभी इसमें भी दिखाया गया 57.8%, उद्योग क्षेत्र से 28.3% और कृषि क्षेत्र से 13.9%, जिसमें कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग का क्षेत्र जो है वो द्वितीयक में आता है और सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 2019-20 के प्रमुख सूचकांक जो जारी किए गए वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। पहला है जलवायु जोखिम। पहला क्या है? जलवायु जोखिम। इसमें क्या है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। जारी करता कौन है? जर्मन वॉच। प्रथम स्थान इसमें जापान को मिला है और भारत का स्थान 5वां है इसमें। ठीक है। दूसरा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019। ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा और प्रथम स्थान इसमें अफगानिस्तान को मिला है, भारत का स्थान इसमें 7वां है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020। इसका भी जर्मन वॉच। मतलब जलवायु से याद रखिएगा, जलवायु जोखिम हो या जलवायु परिवर्तन हो, अगर जलवायु लगा हुआ है तो कौन जारी करेगा? जर्मन वॉच। ठीक है ना। इसमें प्रथम स्थान है स्वीडन का और द्वितीय स्थान है भारत का स्थान है 9वां। चलिए अगला है ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019, जो जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। प्रथम स्थान चाइना को मिला है, भारत का स्थान इसमें 12वां है। फिर अगला है कि विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका प्रथम स्थान है स्पेन को मिला है, भारत का स्थान 34वां है। चलिए और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है और इसके में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है और इसमें भारत का स्थान है 40वां है। चलिए अगला पॉइंट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 IMD है ना, इंटरनेशनल क्या था मनी ड्राफ्ट ना, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को भी। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 IMD द्वारा जारी किया जाता है, जो प्रथम स्थान अमेरिका ने लिया है और भारत का स्थान 44वां है। मतलब कि बौद्धिक संपदा का बात करेगा तो WEF अमेरिका, भारत 40 और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग तो IMD, इसमें भी अमेरिका भारत 44। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। ठीक है ना। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 51 है। ठीक है, 51। चलिए अगला बढ़ते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये विपोक के द्वारा शुरू किया जाता है, जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है, भारत का 52। चलिए
वैश्विक भारत का याद करने के लिए मैंने क्रम संख्या से लगाया है 5, 7, 9, 12, 34, 40, 44, 51, 52, 57, 59, 63, 65 ऐसे करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ग्लोबल वो क्या था, हाँ, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 IMD द्वारा ये भी किया जाता है जारी। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का 59। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बिजनेस है तो सब सोचते हैं कि वो WTO द्वारा जारी किया जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसा करके, लेकिन नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक, हमेशा याद रखिएगा। इससे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, मैंने देखा है, खुद बताया है मेरे को कि सर मैंने सोचा बिजनेस का है तो उधर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और जो 2020 में जारी किया गया उसके अनुसार प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान 63वां है। चलिए अगला ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2019 वर्ल्ड बैंक द्वारा भी जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 65 है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 68वां है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020 INSEAD के द्वारा तैयार किया जाता है, जारी किया जाता है, और स्विट्जरलैंड इसमें भी पहला स्थान है, भारत का स्थान 72वां है। एक बार पूरा कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं इसको एक बार फिर से कर दूंगा तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, INSEAD स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 72वां है। चलिए आगे और देखते हैं। अगला मनी इन स्विस बैंक 2019, इसको भी INSEAD जारी करता है। प्रथम स्थान पर UK यूनाइटेड किंगडम और भारत का स्थान इसमें 74वां है। चलिए सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स WEF विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, और सोशल मोबिलिटी के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण भी जारी किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, जिसमें डेनमार्क फर्स्ट पर है और भारत 76 नंबर पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में जिसको भी WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का है और अंतिम 76वां भारत का है, ठीक है। ग्लोबल रिश्वत जोखिम इंडेक्स ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर वेनेजुएला है, भारत 78वां स्थान पर है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक इंडेक्स क्या सूचकांक 2019, चलिए इसका है, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 80 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ, प्रथम स्थान पर जापान है और भारत का स्थान 84वां है। अगला है कि सतत विकास लक्ष्य लैंगिक 2019 इकल मेजर्स 2030 जो बनाया हुआ है 2030 तक इकल मेजर्स, ये जारी करता है सतत विकास लक्ष्य 2019 को। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, भारत का स्थान 95वां है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 प्रथम स्थान पर बेलारूस है और भारत का स्थान 102वां है। चलिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 नॉर्वे है प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है, याद रखिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 जो इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, भारत का स्थान इसमें 102वां है। अगला पॉइंट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये भी जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 112 है। इसके साथ एक और है कि किड्स राइट इंडेक्स ना, मतलब कि बच्चों के लिए वो जो अधिकार का इंडेक्स है वो है, इसको करता है किड्स राइट फाउंडेशन, याद रखिएगा किड्स राइट इंडेक्स तो किड्स राइट फाउंडेशन, ठीक है। इसमें भी पहला आइसलैंड है और भारत का स्थान 117वां है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक 2019 जिसको UNDP जारी करता है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 129वां है। अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति सूचकांक 2019, ठीक है, UNDP पहला है स्थान पर, इसमें भी नॉर्वे, भारत का स्थान 133। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का इसको जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत का 140। देख लीजिए कितना नीचे है, प्रेस को कितना स्वतंत्रता है हमारे देश में वो दिख रहा है।
और यहाँ पर भी दिख रहा है सूचकांक में भी, और आप सबको भी पता है 140वां स्थान पर है प्रेस सूचकांक में भारत, ठीक है ना। चलिए अंतिम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 UNCDS द्वारा SDS द्वारा प्रथम स्थान पर फिनलैंड और अंतिम स्थान पर भारत 140वां स्थान पर। मैं ये जो है 2019 विश्व के प्रमुख सूचकांक इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जर्मन वॉच, और जापान है प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 5वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 जारी कराया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है, भारत का स्थान 7वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020 जारी करता है इसको जर्मन वॉच। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, भारत का स्थान इसमें 9वां है। फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है इसको। प्रथम स्थान पर चाइना है, भारत का स्थान 12वां है। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पर स्पेन है, भारत का स्थान 34वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 40वां है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 IMD जारी करता है इसको। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का 44वां है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, 51वां स्थान पर भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने भारत का लिखा है क्योंकि पूछता है ना कि प्रथम स्थान पर कौन है, भारत का स्थान क्या है इसमें, तो वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा है इसमें। चलिए आगे विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 विपो स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर है, भारत का स्थान 52वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का 57वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 IMD द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड है फर्स्ट नंबर पे और भारत है 59वां नंबर पर। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा 2020 में जो जारी किया गया उसके अनुसार प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और भारत का 63वां। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2019 प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत 65वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान और भारत 12वां। चलिए 72वां ना, भारत जो है 72वां पर है। और है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी तो है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंगापुर 68, सिंगापुर प्रथम और भारत 68। चलिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020 इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत 72वां है। चलिए मनी इन स्विस बैंक 2019 प्रथम है UK यूनाइटेड किंगडम और भारत 74 नंबर। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 विश्व आर्थिक मंच, इसके अनुसार डेनमार्क फर्स्ट पे है, भारत का नंबर 76वां है। फिर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2019, इसके अनुसार इसको भी WEF द्वारा जारी किया जाता है, इसके साथ स्वीडन है और भारत है 76वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल रिश्वत जोखिम इंडेक्स ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर वेनेजुएला है, भारत का नंबर है 78वां। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 80वां है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ, जापान है प्रथम स्थान पर, भारत है 84वां नंबर पर। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक 2019 एकल मेजर्स 2030 द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का 95। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 जो है बेलारूस प्रथम है इसमें भूखमरी सूचकांक में, भारत का नंबर 102 नंबर पे है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, भारत इसमें भी 102 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर आइलैंड, भारत का 112। किड्स राइट इंडेक्स है तो किड्स राइट फाउंडेशन मैंने बताया था, आइसलैंड है प्रथम स्थान पर, भारत 117वां स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2019 UNDP द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत 129वां। अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति सूचकांक 2019 प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत 133वां।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत का एक नंबर 140। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 है, UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत का नंबर इसमें भी 140 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कल मिलेंगे हम लोग। जून तक हो गया था, जुलाई 2019 का करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद।